बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ तो एक साफ़ सुथरे वेदर के साथ हुआ है। धूप भी निकली हुई थी लेकिन अब बारिश के आसार जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और शायद कहीं कहीं बारिश शुरू भी हो चुकी है। तो अगेन यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अपने प्यारों का ज़रूर ख़याल रखें। दुआएं मांगें सलामती के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़्यादा नुकसान उठाया इस बारिश में। और कल भी ख़ासे जो है वो हादसात और वाक़यात देखने में आए। तो चलिए, वेदर है और मौसम है, मौसम की सूरत हाल बदलती भी रहती है और हमें इसके साथ यकीनन चलना है। अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने आपने ज़रूर बनाए होंगे जो घरों में होंगे और पकौड़े, समोसे, इन तमाम चीज़ों को आपने ज़रूर एंजॉय भी किया होगा। और बाज़ चीज़ें इसी वेदर में खाने में बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत सिंपल सी हैं और बहुत आसान सी हैं। आज हम कीमा भरी शिमला मिर्च बनाएंगे और इसके साथ ही बनाने जा रहे हैं मसालेदार बैंगन और तैयार करेंगे चॉकलेट कुल्फ़ी। चॉकलेट कुल्फ़ी बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले तो हम एक बेसिक कुल्फ़ी बनाएंगे और उस कुल्फ़ी को आपने फ्रीज़ कर देना है। जब वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी सेट हो जाएगी उसके बाद हम चॉकलेट का एक सॉस बनाएंगे और उस जमी हुई कुल्फ़ी को जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ही चॉकलेट आपकी जल्दी सेट होगी और उसको आपने डिप करते जाना है और उसी वक्त आप उसको सर्व कर देंगे। तो ये हमारी तीनों आज की बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि मसालेदार बैंगन बनाने के लिए आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। और इसके लिए यकीनन हमें चाहिए होंगे बैंगन। इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल, ज़ीरा हम ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, स्लाइस प्याज है, हरी मिर्च, टमाटर और पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, नमक और कड़ी पत्ते, हरा धनिया, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। और सबसे पहले हमने दरमियानी आंच पर ज़ीरा और कड़ी पत्ता को हल्का सा सुनहरा कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर प्याज और हरी मिर्चें। अच्छा, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है बल्कि प्याज हम सिर्फ थोड़ी सी सॉफ्ट ही रखेंगे और पिंक हमने करना है प्याज को। हाफ़ केजी हमारे पास है बैंगन और इसके साथ ही हमने ले लेना है 1 से 2 हरी प्याज स्लाइसेस प्याज के। तो मैं यहाँ से सबसे पहले प्याज ले लेती हूँ ताकि हम प्याज के स्लाइसेस कर लें और फिर उसके बाद हम कड़ी पत्ता और ज़ीरे के साथ जो है वो हमने भगार भी लगा देना है। तो सिंपल से स्लाइस कर रहे हैं। और अगर अब तक आपने कड़ी पत्ता अपने घर में नहीं लगाया है, धनिया है, पुदीना है, ज़रूर लगा के रख लें। बाज़ वक्त हमें सिर्फ चंद पत्ते चाहिए होते हैं खुशबू के लिए। हमारे जितने भी देसी खाने हैं हम उनमें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप फ्रेश पत्ते लें और उनको यूज़ करें और बहुत इजीली लग भी जाता है। धनिया है, पुदीना है और कड़ी पत्ता। अगर आपके किचन में भी हल्की फुल्की धूप आती है तो आप उसकी खिड़की पे रख लीजिए। ना सिर्फ ये कि खूबसूरती में इजाफ़ा होगा बल्कि आपके पास फ्रेश ये पत्ते जो हैं वो अवेलेबल होंगे। और अक्सर इस वेदर में जब भी हम धनिया पुदीना लेकर रखते हैं तो शायद इस्तेमाल इतना नहीं होता जितना कि वो ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा रुकते नहीं हैं, ग्रीन लीव्स स्पेशली। तो अच्छा है अगर आपके घर में होगा 2-3-4 पत्ते लें, अपने खानों में खुशबू को ऐड करें। चलिए, थोड़ी सी हमने प्याज को स्लाइस कर लिया और उसके बाद बैंगन हम उसी वक्त काटेंगे जब हमें उसको ऐड करना होगा, वरना क्या होगा उनका कलर ख़राब हो जाएगा। कभी अगर करना पड़ जाए तो नमक मिले पानी में आप उनको डिप कर दीजिए ताकि वो काले ना पड़ें। और बहुत ज़्यादा पके हुए या बीजों वाले बैंगन का इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना आपकी जो ये सब्ज़ी है मे बी कि उसमें कड़वाहट आए और फिर आपको लगेगा मैंने ऐसा क्या ऐड कर दिया कि बैंगन की जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी कड़वी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा उसके बीज या काले बीज जो हैं वो सब्ज़ी को कड़वा कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पर स्टोव अपना ऑन कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। हाफ कप के करीब हम इसमें
ऑयल शामिल कर देंगे और हमने साथ ही ऐड कर देना है कड़ी पत्ता और इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। कड़कड़ाना शुरू होगा तो फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हम ऐड कर देंगे इसमें हरी मिर्चें और गुलाबी होने तक हमने इसको पका लेना है। सेंटर से काट लेते हैं हरी मिर्चों को, छोटी या बड़ी हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो छोटी वाली हरी मिर्चें ले लीजिए। तो 2 से 3 खुशबू के लिए हमने हरी मिर्चें ले ली। लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो इसमें जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि कड़ी पत्ते की और ज़ीरे की ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाए। उसके बाद हम बकिया जो अपने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको शामिल करेंगे। रेगुलर से मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और एनेक्स का सवाल भी करते चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दे सकें। आज हम शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं और या आप हमें ये बता सकते हैं कि कितनी रंगों की शिमला मिर्च या बाल पेपर्स जो हैं वो दस्तयाब हैं, मिलते हैं। ये हमारा आज का सवाल है और शायद बहुत बार किया जाने वाला सवाल है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप गिफ्ट को जीत सकें बहुत ही आसानी से। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा आज का सवाल है, आपने हमें जवाब ज़रूर देना है। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए 8881 पे। अगर किसी भी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल पाती तो ये एक SMS का ऑप्शन भी है आपके पास, और हम दिन भर में कितने ही SMS हैं जो कर लेते हैं, तो ज़रूर करें। हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। हमने इसमें ऐड किया प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आप होल मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो भी एक कट उस पर ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि फटती हैं हरी मिर्चें जब भी हम उसको ऑयल में शामिल करते हैं। तो हल्का सा कट लगाएं। अगर आप पूरी नहीं भी काटना चाहते, इसको सिर्फ इतना पकाएंगे थोड़ी सी गुलाबी हो जाए और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। हमें सुर्ख प्याज नहीं चाहिए, तो हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको कुक कर लेते हैं। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना ब्रेक ले ली जाए। जब ब्रेक से वापस आएंगे प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी होगी, तो फिर बकिया इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे और मसालेदार सी बैंगन की जो सब्ज़ी है वो बना रहे हैं। आपसे हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और कुकिंग को रोकने के लिए हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी जब प्याज गुलाबी हो चुकी थी। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं बैंगन। बड़े साइज़ के बैंगन हैं तो आप 4 से 8 इसके पीसेस कर लीजिए। और इसके जो ये डंठल हैं, बाज़ लोग इस डंठल को भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड कर दीजिए, और मैं भी उन्हीं चंद लोगों में से हूँ कि इनके डंठल बहुत अच्छे मज़ेदार से लगते हैं। चले, हमने इसमें ऐड किया बैंगनों को, और अब हम साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर। मिसेस लईक हैं मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें, आप हमें सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा मिसेस लईक। बहुत ही आसान सा आज का सवाल है कि दोहराते भी चलें कि शिमला मिर्चें कितने रंगों में अवेलेबल हैं। ये हमारा आज का सवाल है, आपने हमें इसका जवाब देना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। हम यहाँ ऐड कर रहे हैं 3 अदद चॉप्ड टमाटर। रफली आप इनको चॉप कर लीजिए। अब टमाटर और मसाले तमाम चीज़ें इसमें हम ऐड करके इसको पकने देंगे। वैसे बैंगन का कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि जब कभी हम आलू बैंगन बनाने जा रहे होते हैं तो आलू में थोड़ी सी कसर रह जाती है, लेकिन बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं। मिसेस लईक हैं मुल्तान से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी आज के प्रोग्राम में पहले कॉल मिली। चलिए, वेलकम करते हैं। फर्स्ट टाइम आपने कॉल मिलाई है? जी, आपके प्रोग्राम में पहली बार की है, इससे पहले मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ। अच्छा, चलिए, सबसे पहले तो सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, सवाल का जवाब है जी, 4 तरह की होती हैं, ग्रीन, रेड और ऑरेंज और ग्रीन, वो येलो कलर की। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। आपको सबसे खूबसूरत कौन सी लगती है? मैं विन कर लूँ तो हाँ, मे बी आज की विनर आप ही हूँ, है ना। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। इंशाल्लाह। जी, और कुछ कहना चाहेंगी?
नहीं, प्रोग्राम बहुत अच्छा, आपका बहुत सीखा आपसे मैंने। बहुत शुक्रिया, ऐसे और ही मसाला टीवी तारीफ। देखती रहिए। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़े से मसाले, और जिसमें हमारे पास है नमक, मिर्च, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और हमने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत। हम इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी, धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, लेकिन लेवल में ऐड कर रहे हैं नमक। हमेशा कम ही ऐड किया करें, बहुत आसानी से हम उसको तेज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर तेज़ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं नमक को कम करने की, तो वो 19-20 कम ज़रूर होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऐड हो गया तो वो कम नहीं होगा। हाँ, फिर ये कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से बैंगन बना रहे हैं, आप इसमें थोड़े से आलू ऐड कर दें, और अगर आप कुछ गोश्त बना रहे हैं तो उसमें कुछ चने की दाल या कोई सब्ज़ी शामिल कर दी जाए। तो अगर बहुत ज़्यादा नमक ऐड हो गया है तो वो कम किया जा सकता है। और कोशिश करें कि टेबल सॉल्ट भी अपने टेबल से हटा लें। हम लोग बहुत ज़्यादा ऐड कर के खा रहे होते हैं, और वैसे भी अमूमन हम अपनी ज़रूरत के ज़्यादा ही नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो अच्छा है, नमक बहुत ज़्यादा लेना हमारी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तो चलें, तमाम चीज़ों को ऐड कर दिया और हमने इसको कर दिया है कवर। टमाटर भी सॉफ्ट होते रहेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे बैंगन हैं वो भी पकते रहेंगे। हमने लास्ट में सिर्फ हरा धनिया इस पर ऐड करना है और हम इसको सर्व कर देंगे। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है कीमा भरी शिमला मिर्चें। इसके जो अज्जा हैं उसमें हमें चाहिए होगा कीमा, और आपको शिमला मिर्च चाहिए होगी। ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। सुर्ख प्याज, इसके लिए हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और अगेन हमारे मसाले जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा, हल्दी, नमक और चॉप्ड टमाटर हैं, पुदीने और हरे धनिए के पत्ते हैं। लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम इसमें, हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं, और पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल कर रहे हैं। धनिया हमने इसमें ऐड नहीं करना। और इसके साथ ही बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं, कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं। गरम मसाला भी पिसा हुआ ऐड कर रहे हैं, साबित नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा हल्के मसाले के साथ हम इसको तैयार करेंगे, और टमाटर के साथ हमने इसको भून लेना है। तो सबसे पहले यही करते हैं कि प्याज को हम काट लेते हैं, और प्याज को हम कर लेते हैं सुनहरा। और जितने भी हमारे देसी खाने हैं उसमें 2 चीज़ों में सिर्फ आपके टाइम लगता है। एक तो ये कि आपकी प्याज सुर्ख हो जाए, और दूसरा ये कि टमाटर अगर आपने ऐड किए हैं तो वो पक जाएं और भुन जाएं। तो अगर आप कोई दावत वगैरह प्लान कर रही हैं तो ये 2 काम आप करके रख लीजिए। टमाटर का पेस्ट बना के रख लीजिए, प्याज को फ्राई करके रख लीजिए, तो आपकी जितनी भी कुकिंग है वो यकीनन मिनटों में हो जाएगी। और अगर कोई गोश्त है तो उसको आपने बॉईल करके रख लेना है। हमारे जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो शेफ़्स कुकवेयर के हैं, चाहे हम कुकर यूज़ करें या फिर वोक हो, फ्राइंग पैन हो, और बहुत ही अच्छे से इनके साइज़ेस हैं, हैंडल्स हैं, कवर्स हैं, और फिर खाना बनाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद वोक, और ये जो हमारे बैंगन हैं इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे चूल्हे पे। चलिए इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि हम प्याज को सुनहरा होने के लिए इधर रख देते हैं। और इसमें भी हम ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। चलिए इसमें हमने शामिल किया ऑयल, और प्याज हमने इसमें ऐड कर दी। अगर बड़े साइज़ की प्याज है तो 1 अदद आप प्याज ले लीजिए। और शिमला मिर्च जो है वो हम होल ही यूज़ करेंगे, ज़ाहिर है हम भरी हुई शिमला मिर्च बना रहे हैं। और इसके साथ 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इसका कैप बिल्कुल हटा दें और फिर उसके बाद आप इसके कैप के ऊपर रख के और इसको सर्व करें, या फिर साइड से आपने हाफ़ कट लगाया और इसके अंदर आपने कीमा भरा और ऐसे ही शिमला मिर्च रख दीजिए। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। और मुझे एक अदद रेड कलर की शिमला मिर्च नज़र आई तो हमने वो भी ले ली, कि हमारी जो कीमा भरी शिमला मिर्चें हैं खूबसूरत लगेंगी। आपको अगर तमाम रंग जमा करने हैं आप वो भी कर सकते हैं, कि ग्रीन और येलो, ऑरेंज, तमाम कलर्स ले लीजिए और उसके साथ तैयार कर लीजिए कीमा भरी शिमला मिर्च। या फिर जो हमें मोस्टली और बहुत आसानी से अवेलेबल होती है ग्रीन शिमला मिर्च, उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं।
चलें इसको हल्का सा सुनहरा कर लेते हैं। वैसे तो बड़ी वाली मिर्चों में भी तेज़ी नहीं होती, लेकिन शिमला मिर्च जो है उसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती। और हम ना सिर्फ चाइनीज़ रेसिपीज़ बल्कि अपनी पाकिस्तानी जो हमारे खाने हैं इनमें भी हम बहुत ज़्यादा शिमला मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कलर बहुत अच्छा देती हैं। अगर हम रेड और शिमला मिर्चों का ना बात करें, पेपरिका भी इसी से बनाई जाती है। यही वजह है कि उसमें तेज़ी नहीं होती, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा कलर होता है जो किसी भी खाने में ऐड करके उसको टेम्पटिंग सा बनाया जा सकता है। तो खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है अब हमारे मसालेदार बैंगन की। तो थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1/4 कप पानी। तहमीना है कराची से, रायवंड से हैं हमारे साथ तहमीना, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तहमीना, आप ठीक हैं? हाँ जी, आपका शो बहुत अच्छा है। मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। चलें, आपने हमारे शो में कॉल की, आपको वेलकम करते हैं और आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। जी बिल्कुल। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। जी जी बिल्कुल। 4 कलर में होती है शिमला मिर्च ना। ठीक है। ग्रीन, रेड, ऑरेंज और येलो। आपको कौन से कलर में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे रेड और ग्रीन कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? माशाल्लाह आप सारी फरमाइशें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए और हमें कॉल करती रहिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्याज को सुनहरा कर रहे हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम हो चुका है, तो ऐसा करते हैं कि वापस आते हैं, आपके सामने तमाम चीज़ों को ऐड करते हैं। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और प्याज को सुर्ख कर कर हमने निकाल लिया था, तो सिर्फ गार्निशिंग के लिए हमने रख लेना है। बाकी प्याज हम इसमें ऐड करेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा और फिर हमने ऐड कर देना है इसमें कीमा। हम इसमें चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं, आप बीफ या मटन का भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे, पकाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही झटपट से हो जाता है। तो इसलिए साथ ही साथ हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो, गुलाबी से हल्का सा सफ़ेद होना शुरू होगा, तो हम इसमें मसाले और प्लस जो टमाटर हैं वो ऐड करेंगे। बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं, नमक है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, ये हमने ऐड करना है। और फिर टमाटर के साथ हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद हमने शिमला मिर्चों को काट के इसमें भर लेना है। हरा मसाला हम इसमें ढेर सारा यूज़ कर रहे हैं। हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्चें चॉप करके ऐड करेंगे, हरा धनिया, पुदीना, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो चटपटा सा हमारा जो कीमा है वो तैयार हो जाएगा। कीमा और शिमला मिर्चें काट के भी बनाया जाता है कि शिमला मिर्चों को चॉप कर लिया और या उसके क्यूब्स कर लिए, उसके साथ आपने कीमे में ऐड कर दिया और ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। और छोटी या बड़ी शिमला मिर्चों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने जिस तरीके से आपको सर्विंग देनी हो, छोटी हो, बड़ी हो, और फिर आप फीस शिमला मिर्च जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा और ख़ूबसूरत सा लगता है। कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा शिमला मिर्च का। वैसे तो अगर हम चॉप कर लेते हैं तो लास्ट में भी ऐड कर दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर होल शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसको इतनी देर तक ज़रूर पकाएंगे कि शिमला मिर्च बहुत अच्छे से गल जाए और पक जाए, ताकि जब हम उसको खाएं तो वो क्रंची ज़रूर हो, लेकिन कच्ची बिल्कुल जो है वो नहीं होनी चाहिए। चने कलर इसका चेंज होना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं मसालों को। आँच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ क्योंकि हमने इसका पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। हस्बे ज़रूरत आपने शामिल करना है नमक और मिर्च। तो इसमें शामिल करते हैं सॉल्ट 1 टीस्पून, और मैंने इसमें ऐड कर देनी है लाल मिर्चें भी 1 ही टीस्पून शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा
हल्दी पाउडर और हमने ऐड कर देना है ज़ीरा पाउडर, ये हमने शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, चॉप्ड टमाटर शामिल कर दीजिए 3 से 4। अदरक लहसुन हम इसमें शामिल कर चुके हैं। सुर्ख प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है और साथ ही शामिल कर देंगे 3 से 4 चॉप्ड हरी मिर्चें। कॉलर हैं हमारे साथ रुखसाना, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताबा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुखसाना, आप ठीक हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सेहन में तो बहुत बरसात हुई है। कितनी बरसात हुई है? कराची से ज़्यादा हो गई? ना, कराची से थोड़ी कम। कैसी हैं, कैसा एंजॉय किया? एंजॉय किया आपने बरसात? देखती हैं आप? कराची में ज्यादा है। तो कैसा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है? सारी रात बारिश चली। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाई है आज। अच्छा, कैसी बनी है ये बताएं? बहुत अच्छी बनी। बहुत अच्छी बनी है। यहाँ तक खुशबू आ रही है आपकी बिरयानी की। हाँ, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। ज़रूर दीजिए। ये लो, रेड, ठीक है। ग्रीन, ठीक है। ठीक है। 3 कलर बताएं आपने। जी लॉक कर लें आपका जवाब? जी जी, लॉक कर ले। ठीक है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं बाजी, आप इतनी फरमाइश हमारी पूरी कर देती हो। सब कुछ सीखा है मसाला टीवी से हमने। क्या बात है। अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मसाला टीवी को देखती रहिए, पसंद करती रहिए, रेसिपीज़ बनाती रहिए। अच्छा, इसमें हमने ऐड कर दी चॉप्ड हरी मिर्चें और हमने इसमें ऐड कर दिया टमाटर। कीमा तो हम भून ही चुके थे, लेकिन अभी भी हम मसालों के साथ उसे भूनेंगे। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और कीमे के पकने की तो बात ही क्या है, तमाम चीज़ों के साथ भूनेंगे तो कीमा जो है वो हमारा कुक हो जाएगा। इसके बाद हमने शिमला मिर्च को हल्का सा कट कर लेंगे। अगेन आपकी पसंद पर है, या तो इसका टॉप बिल्कुल अलग कर दीजिए या फिर इस तरीके से आपने हाफ अलग कर देना है। इसके बीज हम निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसको फिल करेंगे। जब कीमा बहुत अच्छे से भुन जाएगा, पक जाएगा, तो फिर हमने शिमला मिर्च में फिल करके इसको भी रख देना है पकने के लिए, ताकि अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 शिमला मिर्च आपने ले लेनी है। चलिए, इस तरीके से हमने कर लिया और इसके अंदर से एक छोटी सी मैं नाइफ़ ले लेती हूँ, ताकि हमारे पास स्पेस हो कि हम इसमें कीमे को भर सकें। तो इसके जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने। टॉप चाहें तो अलग कर लें, कोई ऐसा रूल नहीं है। चलिए, हमने अंदर स्पेस बना ली ताकि हम कीमे को अच्छा सा फिल करें। छोटी या बड़ी शिमला मिर्चें आपकी पसंद पर है, जैसे आपकी फैमिली में पसंद की जाती हैं वैसे आप ले लीजिए। इसके भी बीज निकाल देते हैं ताकि जब हमारा कीमा तैयार हो तो हमारी शिमला मिर्च जो है वो भी स्टफिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो। दम लगाएंगे, हरा मसाला ऐड करेंगे और दैट्स इट। थोड़ा सा चेक करते चलते हैं अपने मसालेदार बैंगनों को। और कुल्फ़ी की जहाँ तक बात है, हम क्या करेंगे कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा कुल्फ़ी की तरफ आएंगे और क्रीम को हम बीट करेंगे। जब वो अच्छी सी फ्लफ़ी हो जाएगी तो फिर हम उसमें ऐड करेंगे दूध और थोड़ी सी हम उसमें चीनी शामिल करेंगे। क्रीम मेरे पास जो है वो मीठी है, अगर आपने फीकी क्रीम का इस्तेमाल किया है तो फिर चीनी आप उसके हिसाब से ऐड करेंगे। थोड़ा सा वनीला एसेंस हम उसमें शामिल करेंगे और फिर आपने उसको मोल्ड में डालकर अच्छा सा फ्रीज़ कर लेना है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो भी हम आपको एक ऑप्शन देंगे कि आप किस तरीके से कुल्फ़ी जो है वो बना सकती हैं। चलिए, यहाँ पे हम इसको कुक कर रहे हैं। मैं अब इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि जो भी पानी है वो झटपट से हम उसको ड्राई कर लें। मसाले हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाएंगे आपने, लेकिन कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
बैंगनों की भी आंच को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि तमाम जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए। बैंगन अच्छे से गल चुके हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने उसके आंच को तेज़ कर दिया है। कीमा भी हमारा भुन रहा है और अब वक्त आ चुका है कि हम इसको स्टफिंग कर दें शिमला मिर्चों में, और उसके बाद भी हमने इसको दम लगाना है। तो उससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है पुदीने का फ्लेवर तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी में ऐड कीजिएगा, अच्छा जाएगा। हम पहले थोड़ा सा इसको भून रहे हैं। अच्छा, ऑयल अभी मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है। एक दफ़ा इसकी स्टफिंग कर दें तो फिर हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके और हम इसको लगा देंगे दम पे। ये आ गए हमारे बैंगन। थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। इस स्टेज पर आप इसका सॉल्ट चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और ऐड करेंगे ऑयल। हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ पुदीने के पत्ते और हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप्ड हरा धनिया। और हरा मसाला ऐड करने के बाद हमने इसकी फिलिंग कर देनी है। शिमला मिर्च को हम अपना तैयार कर चुके हैं, उसको हमने अंदर से उसकी जो बीज हैं उनको हमने निकाल दिया है। चलिए, चला गया इसमें हरा धनिया। हरी मिर्चें हमने पहले ही चॉप करके इसमें शामिल कर दी थी। अब हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। कोई भी छोटा स्पून ले लीजिए, टेबल स्पून लिया जा सकता है जिसकी मदद से आप इसकी स्टफिंग कर लें। तो मैं एक अदद टेबल स्पून ले लेती हूँ। और शिमला मिर्च आपने हाथ में लेके इसकी हम स्टफिंग कर लेते हैं। 2 से 3 या 4 जितनी शिमला मिर्चें आपको लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि तमाम कीमा जो है वो शिमला मिर्च में भरा हुआ हो और वैसे ना हो तो 4 से 5 भी ली जा सकती हैं। हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा भर लेंगे और थोड़ा सा हमने प्लेटर पे ऐसे ही निकाल लेना है। सवाल आज का बहुत ही आसान सा था कि बाल पेपर्स या शिमला मिर्च कितने रंगों में पाई जाती हैं। ये हमारा आज का सवाल था। आप हमें इसका जवाब दे सकते हैं मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो ये चली गई एक और शिमला मिर्च, और मैं सोच रही हूँ जो एक हमारी रह गई है तो क्यों ना वो भी इसमें ऐड कर दी जाए। इसको भी ऐड कर देते हैं। और अगर आपको ये है जैसे कि मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तो बजाय इसके कि हम पानी ऐड ना करें और कीमा हमारा नीचे से लग जाए या मसाला जल जाए, थोड़ा सा पानी ऐड करें, क्योंकि हमने इतना दम इसको ज़रूर लगाना है। शिमला मिर्चों को हमने गलाना है लाजमी। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप पानी और फिर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके हम इसको लगा देते हैं दम। चलो, अच्छा सा हमने इसको भर लिया है। सेंटर में कर देते हैं शिमला मिर्च और मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ऑयल। और 1/4 कप पानी। और साथ ही ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 ही टीस्पून। और अब हमने इसको कर देना है कवर, ताकि शिमला मिर्चें अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ जो हमारे बैंगन हैं ये भी तैयार हो चुके हैं। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में इनको हम निकाल के सर्व करेंगे। हरा धनिया चॉप करके इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है। 1 से 2 शामिल कर देते हैं हरी मिर्च। आपकी पसंद पर है, शामिल करना चाहते हैं ज़रूर कर दें, तो अच्छी लगेंगी, खूबसूरत सी लगेंगी। 1-2 ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। और इसके बाद कोई भी अच्छा सा प्लेटर ले लीजिए। स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और जो हमारे घर में
फुलके तैयार किए जाते हैं, उसके साथ भी ये बैंगन बहुत अच्छे ज़बरदस्त से जाएंगे। तो इनको मैं कर देती हूँ डिश आउट, ताकि उसके बाद हम कुल्फ़ी का काम कर लें। और ये जो हमारी ब्रेक है, इसमें मैं क्रीम को whip कर लेती हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें स्टोव का बिल्कुल कोई काम नहीं है, सिर्फ हमने क्रीम whip करनी है, कुछ अज्जा उसमें मिक्स करने, वो हम मिक्स करेंगे और कुल्फ़ी के मोल्ड में आप उनको ऐड करके रख दीजिए, या फिर कोई ऐसा कंटेनर जिसके आप स्लाइसेस कर लीजिए बाद में, और उसमें आपने स्टिक लगा देनी है, कुल्फ़ी आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलें, थोड़ा सा हरा धनिया हमने पत्ते में ऐड कर दिया, इसको मैं निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। क्रीम को whip करते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चॉकलेट कुल्फ़ी के अज्जा, गाढ़ी क्रीम आधा कप, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 खाने का चमचा, ठंडा दूध आधा कप, चॉकलेट कोटिंग के लिए डार्क चॉकलेट 1 कप, नारियल का तेल 3 खाने के चमचे, फ्रेश बादाम 2 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में गाढ़ी क्रीम और पिसी चीनी डालकर 1 मिनट फेंट लें। फिर इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट और आधा कप ठंडा दूध शामिल करके इतना फेंटें कि मिक्सचर यकजान हो जाए। उसके बाद पॉप्सिकल्स मोल्ड में डालकर ढक दें और इसे 8 घंटे फ्रीज कर लें। अब एक गर्म पानी के बर्तन पर बोल रखें, फिर इसमें डार्क चॉकलेट और तेल शामिल करके इतना मिक्स करें कि मिक्सचर स्मूथ हो जाए। उसके बाद बादाम डालकर मिक्स करें और इसे ग्लास में शामिल करें। अब पॉप्सिकल्स गर्म पानी में डिप करके निकालें। फिर तैयार कुल्फ़ी चॉकलेट सॉस में डिप करके अच्छी तरह कोट करें। अब इन्हें सेट होने के लिए दोबारा से फ्रीज कर लें, आखिर में सर्व करें। मसालेदार बैंगन अज्जा, बैंगन आधा किलो, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कड़ी पत्ते चंद अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में दरमियानी आंच पर तेल गरम करके जीरा और कड़ी पत्ते डालकर सुनहरा कर लें। फिर आंच धीमी करके अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसे चंद मिनट पकाएं। अब इसमें प्याज और हरी मिर्चें डालकर इतना पकाएं कि प्याज गुलाबी हो जाए। उसके बाद टमाटर, बैंगन, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और नमक शामिल करके ढकें और इसे 5 मिनट अच्छी तरह इतनी देर पका लें कि बैंगन गल जाए। आखिर में हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व करें। कीमा भरी शिमला मिर्च अज्जा, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड टमाटर 3 अदद दरमियाने, कीमा आधा किलो, पुदीने के पत्ते 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्चें 3 से 4 अदद। तरकीब: एक बर्तन में तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमा दरमियानी आंच पर पकाएं। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, पिसा जीरा, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, नमक और टमाटर शामिल करके इतना पका लें कि टमाटर नरम हो जाए। अब इनमें पानी डालकर ढकें और धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पका लें। फिर इसमें पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद हर शिमला मिर्च ऊपर से काट कर बीज और सफ़ेद हिस्सा अलग कर दें। अब इसमें कीमे का मिक्सचर शामिल करके ढकें और इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। चॉकलेट कुल्फ़ी के अज्जा, गाढ़ी क्रीम आधा कप, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 खाने का चमचा, ठंडा दूध आधा कप, चॉकलेट कोटिंग के लिए डार्क चॉकलेट 1 कप, नारियल का तेल 3 खाने के चमचे, फ्रेश बादाम 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्राउन शुगर सिनेमन आइसक्रीम जो हमने लास्ट वीक बनाई थी, तो वो भी हमने यहाँ पर सर्व कर दी। अच्छा, कुल्फ़ी बनाने के लिए क्रीम को हमने whip किया। इसमें हमने ऐड कर देना है आधा कप दूध, हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी और हमने ऐड कर देना है वनीला एसेंस। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और कुल्फ़ी के मोल्ड में आपने इसको डाल के अच्छा सा जमा लेना है। और फिर जो इसका सेकंड स्टेप है
वो होगा जब कुल्फ़ी अच्छी सी जम जाएगी, उसके बाद करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और जैसे ही हमने इसमें दूध ऐड किया तो जो क्रीम बहुत ज़्यादा विप हुई थी वो थोड़ी सी वाटरी स्टेज में आ चुकी है। अब हमने इसको मोल्ड में डालकर अच्छा सा फ्रीज़ कर लेना है। वक्त हो चुका है कि मैं अपनी रेसिपी को डिश आउट कर लूँ, तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। शिमला मिर्च अच्छी सी कुक हुई हुई हो, इसको पहले हम निकाल लेते हैं ताकि फिर हम साइड में इसके जो कीमा है उसको रखें। थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाला जो है वो जले नहीं, अच्छे से कुक हो जाए। जैसे आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप इसको सर्व करें। नान है, चपाती है। आंच इसकी कर देते हैं बंद। और क्यों ना रेड वाली को हम सेंटर में कर दें। और साइड में हमने बकिया जो कीमा है उसको सर्व कर देते हैं। चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दीजिए। अच्छा, मैं साथ ही साथ आपको बताती चलूं कि तड़का में आज बनने जा रही है मूंग दाल की खिचड़ी और जनाब तैयार होगी बेक्ड चिकन, पुदीने और हरे धनिए की चटनी। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। विनर अनाउंस करते चलें। मिसेस लाइक हैं मुल्तान से। तो मिसेस लाइक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। आज की जो विनर हैं वो आप करार पाई हैं। थोड़ा सा साइड इसकी सिर्फ साफ़ करते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।